हमारे साथ जो अलग अनेक पॉलिटिकल पार्टीज ने काम किया है वो मैं तो अभी भूल नहीं सकता, क्योंकि मुझे दर्द है इस बात का कि हमारी ताकत को धीरे धीरे तराशते और बड़ा बड़ा खेल दिखा करके यूं कहा कि तुम साथ दे दो और हम तुम्हारा वापस साथ देंगे। हमारे ठुड्डे मारे जीतने के बाद। और जब मैं यूं कहता हूं कि हमारे ठुड्डे क्यों मार रहे हो तो कहते तू पार्टी के अनुशासन में क्यों नहीं रहता। अनुशासन ये कहता है कि हम खुदकुशी कर लें। भजन लाल से मेरी लड़ाई नहीं, हुड्डा साहब से मेरी लड़ाई नहीं, आज के दिन किसी और से भी लड़ाई हो सकती है। अगर मोदी जी आज के दिन प्रधानमंत्री के तौर पर डिक्लेयर नहीं हुए होते तो हरियाणा के अंदर कौन सा बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन जाता। इनके 4 MLA नहीं आया करते थे। जरिए मैं हूँ कि मेरे को वोट मिलेगी तो मैं मोदी जी को दूंगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्योंकि कोसली हल्का वो हल्का है, एक व्यक्ति को हराने के लिए सारी पार्टी, अरे उसको तो अकेला मैं ही बहुत था, मेरे को पहले बुला लिए होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। मेरे प्रिय रेवाड़ी वासियों, 25 मई शनिवार को 18वीं लोकसभा गठन के लिए हरियाणा की सभी 10 लोकसभा के लिए आम चुनाव व करनाल विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है। 5 साल तक जन प्रतिनिधि को कोसने की बजाय जरूरी है कि 25 मई को घरों से निकलकर 100% मतदान करें, ताकि देश में आपकी लोकसभा के लिए बेहतर उम्मीदवार का चयन हो सके। दैनिक साथी की ओर से लगातार यही अपील की जा रही है कि गर्मी है, क्या करेंगे, इसकी बजाय मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग करें। अब बात करते हैं आज की बेहद महत्वपूर्ण खबर की, जो रेवाड़ी ही नहीं पूरे दक्षिण हरियाणा व राव की राजनीति का मिजाज समझने के लिए काफी है। वहीं लोकसभा चुनाव के ठीक बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का खाका भी खींचती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में आम चुनाव के चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने तूफानी चुनावी सभाएं की। वीरवार देर शाम तक शहर के दिल्ली रोड स्थित अमित गुप्ता, अमनगनी में अजय काटीवाल व सेक्टर 3 में नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव की ओर से आयोजित चुनावी सभाओं सहित अन्य कार्यक्रमों में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई। सेक्टर 3 में आयोजित कार्यक्रम में लोगों की भीड़ देखकर राव इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने लोकसभा ही नहीं विधानसभा चुनाव की लड़ाई का खाका भी खींच दिया। सेक्टर 3 की स्पीच को गौर से समझा जाए तो इशारों ही इशारों में बता दिया कि दक्षिण हरियाणा में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। वह एक इशारे में चुनावी फिजा बदलने की कुव्वत रखते हैं। हालांकि महेंद्रगढ़, भिवानी व रोहतक लोकसभा सीट पर उनकी मांग इस बात को तस्दीक करती हुई दिखाई देती है। राव ने कोसली का उदाहरण देते हुए कहा कि एक व्यक्ति को हराने के लिए पार्टी के तमाम नेता मैदान में उतार दिए गए। मुझे कहा होता उनको हराने के लिए मैं ही काफी था। इन 2 लाइनों में काफी कुछ छुपा हुआ है। वहीं जिस तरह से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने महेंद्रगढ़ के सैलंग में मंच से तमाम बातें रखी थी, एक बार फिर से रेवाड़ी के सेक्टर 3 में आयोजित चुनावी सभा में राव मुखर होते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, यहाँ तक कह दिया गया कि किस तरह से दक्षिण हरियाणा को कमजोर करने का काम किया गया। मैं इंद्रजीत सिंह, आपका प्रत्याशी, मेरे लिए आप अपना मत का इस्तेमाल करें। मुझे यकीन है कि आप मुझे वोट देंगे, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने वोट दी है। और मैंने बीच के अंदर इन 10 साल में तो क्या 40-42 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे मैं शर्मिंदा हूँ। और जब मैंने लोगों की ताकत को लोगों के लिए इस्तेमाल किया है तो मुझे यकीन है कि आप लोग मेरे को इस बार भी पहले से ज़्यादा समर्थन देंगे, क्योंकि इस बार हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो शायद हरियाणा के ही नहीं है, बाहर की दूसरी जगह के अंदर है। और मैं आपका जाना माना पहचाना परखा हुआ एक प्रत्याशी हूँ, तो इसलिए मुझे उम्मीद है। मंच से पूनम जी ने भी, सुधीर जी मेरी उपलब्धियाँ बता दी हमारी भारत सरकार की 10 साल की। लेकिन मैं इतिहास के अंदर 2 मिनट जाना चाहता हूँ। गुप्ता जी आप भी सुनो, जवान आदमी हूँ। जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा था सन 77 के अंदर, उससे पहले परिसीमन आयोग बैठा था और कनीना नाम का एक क्षेत्र हुआ करता था जिससे हरि सिंह जी एक MLA साहब हुआ करते थे। और जब 77 में मैं लड़ा इलेक्शन तो मुझे मालूम चला कि भाई परिसीमन ने एक कनीना नाम का हल्का ही काट दिया। यानी कि जो परिसीमन आयोग ने किया, अगर उस टाइम मेरा बस चल रहा होता तो पता नहीं मेरे को क्या क्या कह देता। 81 हल्के कुल मिलाकर के हरियाणा के अंदर थे और 81 के बढ़ा करके 90 हल्के कर दिए गए सब जिलों के अंदर। उस टाइम जिले भी थोड़े थे, अब तो 22 है।
सब जिलों में एक एक हल्का बढ़ा था और दुर्भाग्य से दक्षिणी हरियाणा का हमारा ये एक हल्का बढ़ने की बजाय घटा था, यानी कि दूनी मार खराब हुआ। उसके बाद फिर परिसीमन आयोग बैठा 25 साल के बाद। तो मैं राजनीतिक में रहा हूं तो मुझे पता है, याद है इस चीज का दुख अभी भी मेरे को है कि हमारे गांव की एक महिला थी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी सालावास हुआ करती थी, उनका नाम शकुंतला था। एक शकुंतला तो थी जो लड़ती थी बाबल से, वो आज भी जिंदा है। दूसरी थी शकुंतला खट्टर, जिंदा नहीं है। सालावास हल्के से वो जीता करती थी। एक टाइम यूँ कहा करते थे कि मेरा गांव रामपुरा से 4 या 5 एमएलए इकट्ठे एक टाइम पे हुआ करते थे। मैं था, मेरे पिताजी थे, मेरी बुआ थी, जीसू ग्राम हुआ करते थे, शकुंतला हुआ करती थी, 5 हो गए। दूसरी परिसीमन आयोग ने हमारे साथ नाइंसाफी और करी कि सालावास हल्का काट दिया और ये कोसली वाला हल्का जो है इसको जोड़ दिया जाटूसाना के साथ। तो जो सालावास का कटा हुआ क्षेत्र था, नाहड़ का कटा हुआ क्षेत्र था, वो एक तरफ कर दिया और कोसली को आज के दिन सबसे बड़ा हल्का हरियाणा का कर दिया। सबसे ज्यादा वोट अगर रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी किसी में है तो ये है। यही परिसीमन आयोग जो अनेक सरकारों के इशारों के ऊपर काम करता रहा है, इसने हमारे लोकसभा के क्षेत्र को भी बनाया दूसरा। गुड़गांव महेंद्रगढ़ एक हुआ करता था, महेंद्रगढ़ को भिवानी के साथ जोड़ दिया, गुड़गांव को मेवात के साथ जोड़ दिया। सबसे ज्यादा आज के दिन वोट कहीं पर हैं तो आज के दिन गुड़गांव लोकसभा के अंदर है। बाकी सब लोकसभा के अंदर 17 लाख 18 लाख, हमारे 25.5 लाख है। मतलब हमारा सवाया फालतू। एक हल्का हमारा जो और हो सकता था आगे पीछे, वो उन्होंने काट दिया और जाटूसाना को रोहतक के साथ लगा दिया। आज जाटूसाना के अंदर सालावास भी मिल गया, कनीना भी मिल गया और सबसे बड़ा हल्का है। हमारे साथ जो अनेक पॉलिटिकल पार्टीज ने काम किया है वो मैं तो अभी भूल नहीं सकता, क्योंकि मुझे दर्द है इस बात का कि हमारी ताकत को धीरे धीरे तराशते तराशते और बड़ा बड़ा खेल दिखा करके यूं कहा कि तुम साथ दे दो और हम तुम्हारा वापस साथ देंगे। हमारे ठुड्डे मारे जीतने के बाद। और जब मैं यूं कहता हूं कि हमारे ठुड्डे क्यों मार रहे हो तो कहते तू पार्टी के अनुशासन में क्यों नहीं रहता। पार्टी अनुशासन ये कहता है कि हम खुदकुशी कर लें। जिन लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है उनकी आवाज को बुलंद ना करूं। मेरी किस चीफ मिनिस्टर से लड़ाई ना हो। मैंने सड़क में कोई घर में किसी में मैंने कोई पेट्रोल पंप लगाया हो, कोई फैक्ट्री लगाई हो, भजन लाल से मेरी लड़ाई नहीं, हुड्डा साहब से मेरी लड़ाई नहीं। आज के दिन किसी और से भी लड़ाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि वोट से तो हम जिताते हैं ना। और चलो आज बड़ा इलेक्शन है, मोदी जी का नाम लेते हैं। अगर मोदी जी आज के दिन प्रधानमंत्री के तौर पर डिक्लेयर नहीं हुए होते तो हरियाणा के अंदर कौन सा बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन जाता? इनके 4 एमएलए नहीं आया करते थे। ये वास्तविकता है, कोई देख सकता है तो पता कर सकता है। क्षत्रिय नजदीक से मैं ये कहता हूं, सोचो। और आज भी हमारे को, आज तो चलो अब देश के लिए वोट डाल रहे हैं, कमल का फूल सबके लिए सब भी है, डालेंगे, मोदी को बनाएंगे। जरिए मैं हूं कि मेरे को वोट मिलेगी तो मैं मोदी जी को दूंगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इसके बाद विधानसभा का भी इलेक्शन आएगा। किसी का पछलग्गू बन करके हमारी कोई हैसियत बढ़ेगी या घटेगी? और आज के दिन हमारी बात सुनने, मैं कल गया था यहाँ पे, आज ही गया हूँ कोसली के अंदर। कौन सा नेता नहीं आया यहाँ पे? क्योंकि कोसली हल्का वो हल्का है जिसके ऊपर ये निर्भर है कि ये कांग्रेस जीतेगी कि कांग्रेस हारेगी, बीजेपी जीतेगी बीजेपी हारेगी। कई बार तो मेरे को ये महसूस होता है कि इतना ज्यादा बल एक जगह पे दे दिया जाता है कि लोगों को सहानुभूति और अलग हो जाती है कि एक व्यक्ति को हराने के लिए सारी पार्टी, अरे उसको तो अकेला मैं ही बहुत था, मेरे को पहले बुला लिए होते, मैं वहां से मैंने कितनी बार रह लिया।